3, 2, 1. मान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते प्रभु। आप मृत्यु को चीरते हुए आप कब्र से बाहर आए प्रभु। जो मनुष्य जाति का आखिरी दुश्मन था प्रभु, मृत्यु, आपने उसके ऊपर जय पाई प्रभु। और आपने कहा, हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, आपने प्रभु जी मसीह जीवन में हमें महाविजेता से भी बढ़कर करके बुलाया है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज इस रविवार के सुबह प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक को तो आशीष कर पिता, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह और आशीष भरा हाथ बना रहे पिता। आज के हमारे गीतों को पिता, वचन को, प्रार्थना को, संगति को पिता, हर एक को तो ब्लेस कर मेरे पिता। जितने कानों तक तेरा वचन जाए पिता, हर एक का जीवन मेरे पिता तेरे वचन से आशीषित हो मेरे पिता। तूने 367 बार कहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ मेरे पिता। हम प्रार्थना करते राजा, आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे पिता, कोई भी पिता परिस्थिति से ना डरे, लेकिन जाने मेरे पिता जो दुनिया में है उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है प्रभु। हम प्रार्थना करते राजा, अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर पिता, और हमें सारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, सुना दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन। जीवन मला दे, माझ्यासाठी येशूने प्राण दिला, वध संभावनी, माझ्यासाठी पुन्हा जीवन झाला, नव जीवन मला दे। त्याच्या समान नाही कोणी स्वर्गामध्ये ना त्याच्या समान नाही कोणी स्वर्गामध्ये ना पृथ्वीवरी। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, प्रभू येशूचा जय जयकार, करूया जय जयकार जय जयकार।
स्वराने त्याची स्तुती करा, तो आहे राजांचा राजा. मरणावरती विजयी झाला, तो आहे झेंडा विजयाचा. स्वराने त्याची स्तुती करा, तो आहे राजांचा राजा. मरणावरती विजयी झाला, तो आहे झेंडा विजयाचा. सामर्थी देव येशू स्वर्गाचा प्रभू, त्याचा जय जयकार करा. सामर्थी देव येशू स्वर्गाचा प्रभू, त्याचा जय जयकार करा. जय जयकार जय जयकार जय जयकार. प्रभू येशूचा जय जयकार करूया. जय जयकार जय जयकार जय जयकार. प्रभू येशूचा जय जयकार. हालेलुया 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 हालेलुया. जय जयकार जय जयकार जय जयकार. प्रभू येशूचा जय जयकार करूया. जय जयकार जय जयकार जय जयकार. प्रभू येशूचा जय जयकार करूया. जय जयकार जय जयकार जय जयकार. प्रभू येशूचा जय जयकार. स्वर्ग के राजा को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं. सच में महान परमेश्वर है. इस संडे की सुबह प्रभु ने हमें दिखाई, एक नया दिन हमें दिखाया. प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कितने लोग आज मृत्यु के भय में हैं, कितने लोग परेशानी में हैं, लेकिन प्रभु ने आज तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा. मैं पवित्र पिता को धन्यवाद देते हैं, पूरे दिल से उसको शुक्रिया कहते हैं हर एक बातों के लिए. थैंक यू जीसस. दिल से आराधना करूं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं. पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं. करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं. करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं. तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ. तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ. मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ. जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है. मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है. जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है. मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है. करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता
तेरे संग में रहता हूँ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। लॉर्ड, सत्य राजा मैं तुझे धन्यवाद दूं। सच में केवल तेरी दया है प्रभु। ओ हालेलुया। हम प्रभु को हमें सुरक्षित रखता है। तू ही हमारी ढाल, तू ही हमारा रक्षक है परमेश्वर, तू ही हमारा सामर्थ है परमेश्वर। सारी स्तुति, सारी प्रशंसा हम केवल तुझे देते हैं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं, इसमें तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन, यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहान, कुछ कमी है,
है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। स्वर्ग के राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सर आदर, सर स्तुति, सर प्रशंसा, प्रवेश हम केवल तुझे देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने आज तक हमें सुरक्षित रखा, तूने हमें संभाला हर एक बातों के लिए। प्रवेश केवल तुझे महिमा देते हैं। सर आदर, सर स्तुति, सर प्रशंसा, प्रवेश हम केवल तुझे देते हैं। आमीन। इस लॉकडाउन के सेकेंड चरण में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं आज इस रविवार के सुबह के समय के लिए। और इस लॉकडाउन के सेकेंड चरण में आप और मैं चल रहे हैं और प्रभु आज फिर से हमसे बातें करना चाहता है। और बहुत सारे प्रभु के वचन हमारे सामने स्प्लैश हो रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। और एक वचन को मैं आज इस सुबह के समय आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। बहुत से लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया ताकि ये प्रभु का वचन हम तक पहुंचे। और आज आप और मैं आराम से बैठकर इस प्रभु के वचन को हम सुन सक रहे हैं। आप और मैं प्रैक्टिकली नहीं मिल पा रहे, आप और मैं हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, आप और मैं आमने सामने बैठकर बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन हम तक पहुंच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन को कोई रोक नहीं पाया। बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे जो है मसीह विरोधियों ने वचन को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन आज उनका नाम निशान नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन आज भी जो है यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, जूम के द्वारा, फोन, व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा और व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा प्रभु का वचन पूरे विश्व भर में घूम रहा है। और परमेश्वर का वचन जब जाता है, आइजिया चैप्टर 55, वो बिना काम किए हुए वो वापस नहीं आता है। आइए मेरे प्रियो, हमारे मनन के विषय की ओर हम बढ़ेंगे। और प्रभु ने ये सेकंड फ्रेज हमें दिया है कि हम मन फिराएं और हम उसके निकट आएं। प्रभु ने ये सारा लॉकडाउन इसीलिए किया है कि प्रभु हम सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू ब्रिंग ऑल आवर अटेंशंस टुवर्ड्स हिम। अपना ध्यान उसकी ओर लाना चाहता है ताकि हम जाने कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। आइए, आज का मनन का विषय है पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां वचन। मैं दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि हम दोनों लैंग्वेजेस में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि पॉल जो है तीमुथियुस को क्या कहना चाहता है ना। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कि पॉल ने भविष्यवाणी किया था आज के इस लॉकडाउन के लिए। और यहाँ पर 6 वर्स को इंग्लिश में लिखा हुआ है, Now there is a great gain in godliness with contentment। 6वें वचन में लिखा है कि प्रभु में जब हम आते हैं, हमें बहुत बड़ी तृप्ति पाना है। किस चीज में? हिंदी में पढ़ना चाहूंगा मैं। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है ना। आज बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में घर में बैठकर हम बड़ी कमाई कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन गेन ग्रेट गेन। हम बड़ी जो है कमाई को कैसे कर सकते हैं। आज बहुत से लोग सोच रहे हैं हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, घर से हम कैसे काम करें। लेकिन आज पॉल जो है हजारों साल पहले ये वचन जो हमारे लिए लिखा था, आज हमारे इस समय पर पूरा हो रहा है। और इस वचन में लिखा है कि यदि हमारे पास, 7वें वचन में लिखा है, यदि हमारे पास खाने को भोजन हो और पहनने को वस्त्र हो तो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड ना। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है आज के इस समय पर। आज के जो सिचुएशन चल रहा है, कोविड-19, और जो है जगह जगह पर आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय आपको और मुझे जो है प्रभु के वचन पर हमें मनन करना है। पहली बात, बड़ी कमाई करने के लिए पहली चीज हमको समझना है, और वो 7वां वचन है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ जगत से हम ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इसी में संतुष्ट करना चाहिए। यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो, इसी में संतुष्ट करना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, आज इस अप्रैल महीने में 2020 में इस रविवार के सुबह ये वचन बहुत बहुत
प्रैक्टिकली हमारे व्यक्तिगत जीवन से बात कर रहा है ना। आज प्रभु कह रहा है यदि तेरे पास खाने को हो तो उसमें तुझे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं ना। कोई मुझे बता रहा था कि एक माँ, उसके 5 बच्चे थे और वो रो रहे थे और कह रहे थे माँ हमें खाना दो, हमें भूख लगी है। तो माँ फ्रस्ट्रेशन में आकर 5 बच्चों को माँ ने नदी में फेंक दिया और 5 बच्चों की मृत्यु हो गई। और कोई बता रहा था कि कोई व्यक्ति ने, जब उनके पास भोजन नहीं था, उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु इस दौरान आपसे और मुझसे कह रहा है यदि हम घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और यदि हमारे पास खाने को हो तो हमको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए ना। आज बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो होटल से खाना नहीं मंगा सकते, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते हैं ना। ये वचन कितना प्रैक्टिकली है, कितना प्रभु का वचन सच्चा है। वो कहता है आज हमारे पास जो भी घर में खाने को हो उसी में हमको तृप्ति होना चाहिए। वी शुड बी सेटिस्फाइड। हमको जो है कहना चाहिए प्रभु धन्यवाद, आज जो भी मैं खा रहा हूं, बहुत से लोगों के पास खाने को नहीं है प्रभु, बहुत से लोग भीख मांग रहे हैं, बहुत से लोग जो भूख के कारण अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, अपने बच्चों को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन आज प्रभु ने आपको और मुझे खाने को दिया है, उसके लिए आपको और मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है ना। ये वचन शायद हम फर्स्ट फ्रेज में नहीं समझ सकते थे या लॉकडाउन के पहले हम समझ नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु ने ये सेकंड फ्रेज हमें दिया है कि ये वचन को हम प्रैक्टिकली समझे ना। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल आउटडेटेड है, वो उस समय के जनरेशन लोगों के लिए लिखा गया था, रोमियो लोगों के लिए लिखा गया था, यहूदी लोगों के लिए लिखा गया था, ज्यूस के लिए लिखा गया था। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये वचन कितना प्रैक्टिकल आपके और मेरे जीवन से आज बात कर रहा है। हाउ प्रैक्टिकली गॉड इज टॉकिंग टू अस। और वो कह रहा है यदि हमारे पास खाने को हो और पहनने को वस्त्र हो ना, नए कपड़े की बात नहीं कर रहा है। बहुत से लोगों के पास बहुत सारा पैसा रुके हुए है, कब लॉकडाउन खत्म होगा और हम जाकर पहला शॉपिंग करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये सपना हमारा सपना नहीं रह जाए। परमेश्वर चाहता है जो हमारे पास पहनने को वस्त्र है उसी में हमको तृप्त रहना चाहिए ना। बहुत से लोग आज वस्त्रों के लिए तड़प रहे हैं, बहुत से लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, बहुत से लोग जो सोच रहे हैं कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन यदि प्रभु ने आपको और मुझे तृप्ति के साथ, आशीष के साथ रखा है, हमको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इंग्लिश में मैं 7वां वचन आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, फॉर वी ब्रॉट नथिंग इनटू दिस वर्ल्ड। हम दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, एंड वी कैन नॉट टेक एनीथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया में कुछ लाए नहीं हैं और कुछ दुनिया से हम लेकर भी नहीं जा सकते हैं ना। गुड न्यूज बाइबल में अगर आप इस वचन को आप पढ़ोगे, उसके बाजू में एक छोटा सा चित्र दिया गया है, स्केच दिया गया है, और बहुत अच्छी तरह से वो स्केच के ऊपर आप और मैं ध्यान कर सकते हैं ना। कई साल पहले जब मैं स्कूल में था, तब मैंने जब गुड न्यूज बाइबल में ये वचन को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मुझे बहुत ही जो है सबक सीखने को मिला। वो चित्र में, वो स्केच में ऐसा दिया है, एक छोटा बच्चा खटिया पर पैदा हुआ है और उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, और उसके बाजू में एक डेड बॉडी जो है वो जमीन पर रखा है, और वो खाट और वो डेड बॉडी के बीच में बहुत सारा धन, सोना, चांदी, कपड़े और क्या क्या चीजें रखी हैं। और उसके नीचे ये वचन लिखा है, देखो ये व्यक्ति इस दुनिया में कुछ नहीं लाया था और कुछ लेकर नहीं जा सकता है। तो आज हम किस बात के लिए चिंतित है, आज हम किस बात के लिए दुखी है, आज हम किस बात के लिए हम लोग परेशान हैं ना। कौन सी बात आज हमें परेशान कर रही है। 7वां वचन कहता है, नथिंग वी ब्रॉट ऑन दिस अर्थ एंड नथिंग वी कैन टेक फ्रॉम दिस अर्थ। तो आप और मैं, हमें चिंता क्यों करनी है। आज बाइबल का, प्रभु का वचन कहता है कि हमें हर बातों में प्रभु को धन्यवाद देना है। मैं आज एक वीडियो आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, और उस वीडियो ने मुझसे बातें किया, और उस वीडियो के द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, किस प्रकार से एक सिंगल मदर अपने छोटे से घर के अंदर अपने बच्चों को, 3 बेटियों को संभालती है, और अपने घर में वो चर्च चलाती है,
और बहुत सारे प्रभु का वचन रखा है और किस प्रकार से वो आपको और मुझे संदेश देती है। आइए उस वीडियो को हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। My name is Nomvula Bam. My church is Joshua Generation Danon. So I'm gonna give you a tour of my house. So come and follow me. You can come in. So this is my house, and that is my kitchen over there. This is my kitchen. You can see my fridge, and this is my bedroom. So you can see I sleep there. My girl sleeps there, and then this is our lounge where we chill. As small as it is, it's actually big. I can invite people here, ladies from church, they dwell here and we worship here, we pray in this house and we have fellowship together. It's so cool. We thank God for this house. And how many people stay here? That is me and my 3 daughters and my grandson. So this is so cool. Oh, a toilet, you've got a toilet here, but for now we close this door and we're going around and use the toilet that side. The door is on the other side. And is there hot water here? No, we don't have hot water. We boil hot water using the kettle there or the stove. And here also, this is our bathroom. This is where we bath. Yeah, this. Where's your bathroom? We use this. This is our bathroom. This is our bath. You can see. We take water and then we put it here and then we bath. And where's the shower? No, we don't shower. We don't shower. We just use the bath. We just get inside here and put water here and then you bath. And where's the garden, Villa? Our garden, I've got a small garden Show me your over garden. here. This is my small garden here. This is my small garden over here. And this is my study as well. It's a nice study, eh? It's a nice study. Yeah, this is my study, yes. Hey, thank you for the tour, Villa. God bless. Thank you, guys. I want to say to everyone who is like really worried, I want to encourage you guys, like, do not worry. Like, God provides and He really does. And even for me, like personally, like I'm a single mother, but God, I never slept without food in my house. Like God provide like crazy. Like really, I trust God and I don't depend on my salary. I depend from God's hand. I eat from His hand. So I wanna encourage, like, do not worry. God's economy is always good. He's always like He never. His economy doesn't go down. Never. It will never go down. He's always good. So just be strong and trust in God. He will provide for you. Even if He doesn't, He's God. He knows what He's doing. He's got what is best in His heart for us. He loves us so much. All we need to do is to trust Him. Man, I'm amazed, for He knows what we need before we even ask Him. आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष पाया होगा। सचमुच ये बहन हमें बता रही है कि कैसे वो अपने जीवन में प्रभु पर वो विश्वास करती है। आइए दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे और दूसरा वचन है 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 एंड वर्स 16। इसलिए हम याब नहीं छोड़ते, सो वी डू नॉट लूज हार्ट। इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते हैं। आज बहुत जरूरी है मेरे प्रियो इस वचन को समझने के लिए। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होते जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। हमारा एक्सटर्नल बॉडी जो है वो बुजुर्ग हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, और उसके बाद ये शरीर कमजोर हो रहा है, हड्डियां साथ नहीं दे रही है, बराबर सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी जो है फिजिकल कमजोरियां इस शरीर में आती होगी। लेकिन पॉल बहुत अच्छा जो है एनकरेजिंग वचन आज आपको और मुझे दे रहा है, और वो कह रहा है यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होते जाता है, परंतु हमारा अंदरनी मनुष्य, द इनर मैन, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैन है, एक्सटर्नल मैन जो है उसका 70-80 साल का जीवन है, बस उसके ज्यादा नहीं, ज्यादा रहेगा सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ, सारी जो है बीमारी के साथ जो है वो बहुत कठिनाई के साथ वो जिएगा। लेकिन अंदर का मनुष्य जो है वो दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
ना आज आपको और मुझे आशा होनी चाहिए, आपको और मुझे विश्वास होना चाहिए, आपको और मुझे प्रभु पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा अंदरूनी मनुष्य जो है वो नया होते जा रहा है। ना आप और मैं अगर स्वर्ग में बड़ा धन जमा करना चाहते हैं, यदि आप और मैं संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई को हम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज, द फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा, और वो है कि अपने अंदरूनी मनुष्य को आप प्रतिदिन नया बनाइए। रिफ्रेश योर इनर मैन डेली। अपने अंदरूनी मनुष्य को जो है दिन प्रतिदिन आप नया बनाइए। उसको आप जल दीजिए, उसको आप भोजन दीजिए, उसको आप प्रभु के उपस्थिति में आप रखिए, वो दिन प्रतिदिन नया होते जाएगा। ना कैसे आप और मैं अंदरूनी मनुष्य को हम नया बना सकते हैं? पतरस कहता है जैसे एक जन्मा हुआ बच्चा दूध की लालसा करता है, वैसे ही आप और मैं यदि हमारा नया जन्म हुआ है, हम प्रभु की वचन की हम लालसा करेंगे। और मैं बहुत दिनों से प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि प्रभु हम संगति नहीं कर पा रहे, हमारा जो चर्च में बाइबल स्टडी हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। और अचानक प्रभु ने प्रार्थना का जवाब दिया और प्रभु ने जरिया निकाला कि जूम के द्वारा हम रेवलेशन की किताब वर्ड बाय वर्ड हम लोग जो है उसकी हम स्टडी कर सके। और हमने कंटिन्यूसली बाइबल स्टडी को हमने चालू किया है और 3 मई तक हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, ताकि जितना प्रभु हमसे बात करे आप और मैं उसके वचन को जान सकें। ना प्रकाशित वाक्य की किताब में 22 अध्याय है, 405 वर्सेस है और 3 भागों में उसको बांटा गया है। पतमुस टापू में जब जॉन को डाला गया, 1st चैप्टर, 2nd और 3rd चैप्टर कलीसिया के बारे में, और 4th चैप्टर से लेके 22 चैप्टर फ्यूचर के बारे में। रेवलेशन की किताब एक आशा की किताब है। रेवलेशन की किताब जो है एक चेतावनी की किताब है। रेवलेशन की किताब जो है हमारा फ्यूचर गाइड है, जो हमको बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ना 7 चर्चिस के बारे में, 7 ट्रम्पेट के बारे में, 7 एंजल्स के बारे में लिखा गया है, 7 सील के बारे में लिखा है, 7 व्रत ऑफ गॉड के बारे में लिखा गया है। ये सारी बातें जो है एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा गया है, फॉल्स प्रॉफिट के बारे में लिखा गया है, बेबीलोन किस प्रकार से नष्ट हो रहा है उसके बारे में लिखा गया है, पृथ्वी पर क्या होने वाला है, 1000 साल के राज के बारे में लिखा गया है, नया जेरूसलम के बारे में लिखा गया है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में लिखा गया है। यदि आज आप और मैं इस वचन को नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? स्वर्ग जाने के बाद? नहीं मेरे प्रियो, आपको और मुझे जो है अभी इस वचन के ऊपर मनन करना है। और एवरी इवनिंग को 7 o'clock से लेकर 8:30 तक आप और मैं जो है जूम में प्रभु के इस वचन को हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु इस समय प्रभु ने हमको सबको स्टैंड स्टिल पर लाया है ताकि हम उसके ओर देख सके, हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठा सके। ये वचन बहुत आपके और मेरे लिए जरूरी है मेरे प्रियो, कि हमारा अंदरूनी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा है। नया पॉल कहता है मेरी इच्छा होती है कि मैं प्रभु के पास चला जाऊं। वो कहता है 2 कोरिन्थियन उसके आखिरी अध्याय में लिखा, एक व्यक्ति को जानता हूं जो 3रे स्वर्ग तक उठा लिया गया, और वो इतना प्रभु का दीवाना हो गया और उसको वापस पृथ्वी पर आने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्वर्ग एक इतनी सुंदर जगह है। रेवलेशन 21:4 में लिखा हुआ है, 21 अध्याय इसके 4थे वचन में, स्वर्ग में ना भूख है, ना प्यास है, ना आंसू है, ना बीमारी है। और 21:4 में लिखा है हमारे सारे आंसुओं को प्रभु यीशु मसीह पोंछ डालेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे फ्यूचर के बारे में जानने की बहुत बहुत जरूरी है। रेवलेशन 1:3 में लिखा हुआ है, धन्य है जो इस पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी के वचन को सुनता है, पढ़ता है और लिखी हुई बातों को मानता है। यस, पहली चीज हमको पढ़ना है, दूसरी बात सुनना है और तीसरी बात जो लिखी हुई बातों को मानना है। आपको और मुझे एक स्पेशल ब्लेसिंग्स प्रभु ने दिया है, और मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग जो है इस बाइबल स्टडी के लिए हम लोग ज्वाइंट हो जाए और प्रभु के वचन को हम सीख पाए। और मेरे प्रियो, आगे अगर हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट वर्स बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, 18 वचन जो है, और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं। अगर स्वर्ग में धन जमा करना है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, देखी हुई चीजों को देखना बंद करो। हाँ, पूरा दिन न्यूज न्यूज न्यूज
और बीपी हाई कर देता है और टेंशन बढ़ाता है और जो है इम्यूनिटी हमारा कम हो जाता है। इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा फैल रहा है, वैसा फैल रहा है, नया आया है और जूना हो गया है। ये चीज़ जो है इंसान को आज और बर्बाद कर रही है। देखी हुई चीज़ों को देखना बंद करो। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ को साइड रखो। आंखें बंद करो, प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ। बी इमर्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। भजनकार कहता है 119 में कि परमेश्वर 1000 दिन दुष्टों के संग रहने से एक दिन तेरे डेवड़ी पर मेरे लिए रहना उत्तम है। Psalms 84 उसके 10 में भी यही लिखा हुआ है। भजन संहिता 119 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर तेरा वचन मुझे कितना मीठा लगा, मध से भी मीठा लगा। दुनिया में और कहीं रहने से प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में रहना चाहता हूं। Psalms 91, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of Almighty. तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निकट जो आता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठिकाना पाएगा। एक ही जगह है मेरे प्रियो जहां पर आप विश्राम पा सकते हैं और वो है प्रभु की उपस्थिति। और मेरे प्रियो देखी हुई चीज खत्म हो जाएगी। जो भी चीज दिखता है इस दुनिया में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स चेले लोग प्रभु को दिखा रहे थे, मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, नाइट क्लब, डांस, बियर बार, और उसके बाद जो है बहुत सारे शराब के हड्डे और हर प्रकार के व्यभिचार के स्थान, सब कुछ तबाह हो जाएगा। यीशु ने कहा पत्थर पे भी पत्थर नहीं रहेगा, सब कुछ ढा दिया जाएगा। सिर्फ जो चीज रहने वाला है वो अनदेखी चीज है। हेवन इज इटर्नल, हेल इज इटर्नल, आ स्पिरिट इज इटर्नल, गॉड इज इटर्नल। ये चीज सब रहने वाली है मेरे प्रियो। और आपको और मुझे बड़ा धन कमाना है, बड़ा खजाना स्वर्ग में जमा करना है, तो पहली बात हमको करना है। दूसरी बात आपको और मुझे ये करना है। और बाइबल आपको और मुझे ये बताती है ये चीज करने से आप और मैं स्वर्ग में बहुत बड़ा धन हम इकट्ठा कर सकते हैं। और एक वचन मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा, यूहन्ना की किताब गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 63। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 63 बहुत अच्छी तरह से इस वचन में लिखा गया है। हम बहुत से लोगों को ये वचन पता होगा, लेकिन फिर से प्रभु आपका और मेरा ध्यान जो है जॉन 6 और 63 में लाना चाहता है। आत्मा तो जीवनदायक है। तीसरी बात, स्पिरिट इज अ लाइफ गिविंग। आत्मा तो जीवनदायक है। दिखने वाली चीजें शारीरिक है, आत्मा तो जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते ना। यीशु मसीह कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, द वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन टू यू आर स्पिरिट एंड लाइफ। यीशु मसीह के जो मुख से निकला हुआ वचन है वो आत्मा है और वो जीवन है ना। जब यीशु के वचन को आप सुनोगे, आप देखोगे, ये वचन हमारे जीवन में जाकर हमें आत्मा में भरपूरी लेकर आएगा, हमारा इनर मैन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और उसके बाद सबसे आखिरी बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 7। यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 7वां वचन। बहुत अच्छी तरह से इस वचन में लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 7 में यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो मैं कहता हूं तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा ना। आज बहुत से लोग प्रभु से शिकायत कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु को कंप्लेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है परमेश्वर, आई कांट अंडरस्टैंड इट। ये क्या हो रहा है दुनिया में प्रभु, मेरा ऑफिस बंद हो गया, मेरा जो है जर्नी बंद हो गया, मेरा ये वो सब बंद हो गया, प्रभु व्हाट इज हैपनिंग लॉर्ड। यीशु आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, जो कुछ जो आज हो रहा है, 13 अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे कहता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, यू डोंट नो इट नाउ, लेकिन एक ऐसा समय आएगा तब तू उसको समझेगा ना। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये बातें पतरस से कही थी अलग कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सच्चाई वही है वचन की कि आज जो भी दुनिया में हो रहा है हम किसी को पता नहीं, लेकिन समय आएगा हम सभी को पता चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप और मैं हमारे आत्मिक जीवन में बड़ी कमाई करना चाहते हैं
तो दुनिया से हम दूर होते जाएं, क्योंकि यदि आप और मैं दुनिया में रहेंगे, हम आत्मिक धन को इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। आप और मैं संसार की चीजों के पीछे भागेंगे तो हमारा धन स्वर्ग में हम इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात, ना कुछ दुनिया में लाए हैं, ना कुछ हम दुनिया से ले जा सकते हैं। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हमें आशीष दे, हमें अनुग्रह दे कि आप और मैं इस वचन को हम फॉलो करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थ्य जीवित पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 6वां वचन कहता है, ना कुछ इस दुनिया में लाए हैं, ना कुछ इस दुनिया से हम ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने को हो और पहनने को हो, उसी में हमें संतुष्ट करना चाहिए। प्रभु, आज जो भी तूने प्रकाशन अपने वचन के द्वारा दिया है, आज हर एक के जीवन में ये वचन कार्य करे प्रभु। 30, 60 और 100 गुना फल लाए पिता। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी लोग अपने आप को संभालें, अपने घर में रहें, प्रार्थना में रहें और प्रभु हमारी सहायता करे। आने वाले हफ्ते में फिर से हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।